स्काइलर हंसकर कहती है कि ये झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और मजेदार बना देता है। यहाँ तक कि विल को बांधा करना पड़ता है कि वो जल्द ही उसे अपने परिवार से मिलाएगा। इसके बाद स्काइलर विल से पूछती है, किसी को कैसे पता चलता है कि वही उसका सच्चा साथी है? ये सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है। अगले दिन वो शॉन से यही पूछता है। शॉन मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी वाइफ को देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था। फिर शॉन उसे अपना एक किस्सा सुनाता है। एक बार उसे बहुत ही रेयर वॉशबॉल मैच के टिकट मिले थे, लेकिन उसने वो मैच छोड़ दिया क्योंकि उसी दिन एक खूबसूरत लड़की उसे बार में मिली थी। शॉन कहता है कि उसे आज भी उस मैच को मिस करने का अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार पूछती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से अभी भी बचता है। इसलिए वो कम से कम उसे अपने दोस्तों से मिलाने का फैसला करता है। स्काइलर उनके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है और बियर पीती है। लेकिन रात के अंत में चक की एक बात से विल का मूड खराब हो जाता है। विल को लगता है कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में फंस रहा है। उधर प्रोफेसर लैम्बो एक डाइनर में शॉन से मिलते हैं और विल की थेरेपी को लेकर सवाल पूछते हैं। लैम्बो को असल में विल के अतीत की परवाह नहीं है, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि अब विल उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करने वाला है। शॉन कहता है कि वो विल पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। ये सुनकर लैम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पहले ही विल को बड़े बड़े लोगों से मिलवा दिया है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि विल की जगह उसका दोस्त चक उन लोगों से मिलने पहुंच जाता है। चक पैसों की मांग करता है और अपने बुरे व्यवहार से पूरा सौदा बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ विल और स्काइलर एक रोमांटिक शाम बिताते हैं और दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगता है। स्काइलर अपने घर पर विल से सीधा सवाल करती है। वो कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है और चाहती है कि विल भी उसके साथ चले। लेकिन विल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में फंस कर बैठा है, जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और वो नई चीजों से डरता है। ये सुनकर विल भड़क जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और उसके लिए बस टाइम पास है, क्योंकि वो गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वो रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से एक चुनना पड़े तो वो हमेशा अपने पिता को चुनेगी, पैसे को नहीं। स्काइलर साफ बोलती है कि वो भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वो विल के सामने ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर उससे अपने दिल की बात कहती है। वो उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंध चुका है और वो ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लैम्बो से होती है। लैम्बो नाराज होता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं है कि वो ये अकादमिक करियर वाकई चाहता भी है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लैम्बो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज दिमागी बातें लैम्बो को नीचा दिखा देती हैं। लैम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा आभार तो चाहिए था। दोनों में बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है। लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वह किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद विल फिर से शॉन से मिलता है। शॉन पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूं। शॉन, जो उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी है, विल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो दिल की बातें कर सके, या क्या वह कभी अकेलापन महसूस करता है। विल इसका जवाब देने की बजाय मशहूर दार्शनिकों के नाम गिनाने लगता है। शॉन समझाता है कि असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनाए जा सकते हैं। शॉन फिर पूछता है कि अगर विल सच में अपने भविष्य को लेकर गंभीर है तो वह क्या चाहता है। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करने, बल्कि बॉस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। शॉन समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है।
गुस्से में शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब शॉन साफ कहता है, क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। विल शॉन से बात करते हुए पूछता है, तुम अपनी जीवन साथी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है? शॉन शांति से जवाब देता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता है और विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर अब उसका इंतजार छोड़ चुकी होती है, क्योंकि विल कोई पक्का फैसला ही नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार कहती है, आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वो कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बॉस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। उधर प्रोफेसर लैम्बो फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर वो कोर्ट में रिपोर्ट कर दें कि विल सेशन पर नहीं आ रहा, तो विल वापस जेल चला जाएगा। यहाँ पर काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है, तुम जिंदगी में आगे क्या करने वाले हो? विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करने, बल्कि बॉस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वो कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक ये तक मान लेता है कि हर रोज वो ये ख्वाहिश करता है कि एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल अब शॉन के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लैम्बो शॉन को धमकाता है कि वो जज को सब सच बताएगा, और शॉन पर यह इल्जाम लगाता है कि वही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। शॉन प्रोफेसर लैम्बो से कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंस लें, लेकिन वो विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। शॉन बताता है कि लैम्बो को कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है। लेकिन लैम्बो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि शॉन उसकी सफलता से जलता है। ये सुनकर शॉन हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि लैम्बो बस घमंडी है। शॉन समझाता है कि वो सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, जबकि लैम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। तभी लैम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देता है। शॉन विल को बताता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। फिर शॉन बात बदलते हुए बताता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी मरीज उसके पास आए हैं। तभी शॉन पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है और बताता है कि उसका पिता शराबी था जो उसे बहुत मारा करता था। वो विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। आखिरकार सब कुछ साफ होने लगता है कि उसका पिता शराबी था और बचपन में उसे बहुत मारा पिटा करता था। विल अपनी आखिरी सेशन के लिए शॉन के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो द्वारा सुझाई गई कंपनियों में से एक में जॉब ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और वो इस फैसले से खुश है। शॉन भी कहता है कि उसने थोड़ी दुनिया घूमने का सोचा है और जाते जाते अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट्स से जोड़कर बनाई थी। इस बीच प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर साथ में बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि विल घर पर नहीं है। ये देखकर चक बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने सपनों में हमेशा चाहता था। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ रखा था। शॉन उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है, स्काइलर के पास। उस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी शॉन ने अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है। विल की कहानी हमें दिखाती है कि चाहे हमारी काबिलियत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने अंदर के डर और पुरानी चोटों को नहीं समझेंगे तो असली खुशी और संतोष नहीं मिल सकता। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि असली रिश्ते, चाहे वो दोस्त हों या प्यार, हमेशा ईमानदारी और अपनापन से बनते हैं, और यही असली ताकत है जो किसी भी सफलता से कहीं बड़ी होती है।